तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं देख माउथ स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञाननीति क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बड़ी चलिए बच्चे, क्लास हमारी थर्ड है। टेंस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमने समझा कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, कौन कौन से उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, और यूजुअली अगर बात करें तो कौन कौन सी एडवर्ब या कीवर्ड के आधार पर पास्ट इंडेफिनिट को जो है वो जज किया जाता है। चलिए बात करते हैं सेकंड जो है वो टेंस के बारे में बात करेंगे अपन। अपना सेकंड रहा पास्ट टेंस। अगर बात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग करें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग करें तो सबसे पहले बात आती है कि सर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। सर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। तो बच्चे जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हुई अपनी वॉज, वर। और अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या रहेगा बच्चे, आईएनजी वहां पे जरूर रहने वाला है। ठीक है जी। वॉज किसके साथ में आएगा, आई के साथ में और सिंगुलर के साथ में। ठीक है। वर्ब जो है वो किसके साथ में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यानी आई के साथ में किसका यूज किया जाएगा, वॉज का यूज किया जाएगा। जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज किया जाएगा, वॉज का यूज किया जाएगा। और बात करें अगर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट की, तो वहां वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा आई वॉज गोइंग टू मीट हर, आई वॉज गोइंग टू मीट हर, या मैं कहूं they were playing, they were cricket। they were playing cricket at that time। तो ये एग्जैक्टली अपने क्या हुए, दो एग्जांपल से हमने बात को समझा। देखिए आई आपका क्या हुआ, आई आपका अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हुआ, वास्तविकता में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ आई के साथ में देखिए बात को समझिएगा, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि आपका जो इस बात को आप थोड़ा सा क्लियर करें कि आई का जो है वो प्लूरल क्या होता है, वी होता है। यू का प्लूरल क्या होता है, यू हुआ, ही, सी, इट, ये किसी व्यक्ति का नाम। इनका प्लूरल क्या हुआ बच्चे, इनका प्लूरल हुआ आपका दे, इनका प्लूरल हुआ आपका दे। बट यूजुअली इंग्लिश ग्रामर क्या करती है, आपकी ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम को ही क्या मानती है, सिंगुलर मानती है, बाकी सबको क्या मानती है, प्लूरल मानती है। लेकिन बात करें अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आई के साथ में क्या आएगा, वोज आएगा। यहाँ इसे जो है वो एक्सेप्शनल तौर पे जो है वो क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। आई के साथ में वोज का प्रयोग करना बिल्कुल ठीक रहा, दे के साथ में वर का प्रयोग करना भी बिल्कुल क्या रहा, अपने आप में ठीक रहा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए भाई, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। अब बात करते हैं सर कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कुछ ऐसा है जो हमें सीखना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कुछ ऐसा है जो हमें सीखना चाहिए। तो बड़ी यूजुअल सी बात मैं इसमें करूंगा कि जब भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कीवर्ड्स के बारे में, जिन्हें आप एडवर्ब के तौर पे भी जानते हैं कि इसके कीवर्ड्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं। ठीक है जी। देखो, अगर एडवर्ब्स की बात की जाए, इसके कीवर्ड्स की बात की जाए, तो आपके कीवर्ड कौन कौन से होते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं। अपन चलेंगे पास्ट के बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने बहुत सारे देखे थे, जैसे हमने देखा था नाउ, देखा था एट दिस टाइम, देखा था एट दिस मोमेंट, देखा था दीज डेज, देखा था टुडे, देखा था। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके ठीक उलट, यानी इनके ठीक पास्ट का टाइम किसको दर्शाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस को दर्शाएगा। तो कुल मिला के आपकी जो कीवर्ड्स हो गए वो कौन सा हो गया भाई, नाउ का क्या हो गया, नाउ मतलब अब, तो नाउ का जो है वो पास्ट क्या हो गया, देन मतलब तब, देन मतलब तब। अगर बात करें अपन दीज डेज की, तो अपना क्या हो गया, दीज डेज मतलब इन दिनों, तो क्या हो जाएगा आपका बच्चे, दोज डेज हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, दोज डेज आपका हो जाएगा, दोज डेज। ठीक है जी। और बताओ, देखो एट दिस टाइम था तो क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम हो जाएगा। एट दिस मोमेंट था तो क्या हो जाएगा,
एट दैट मोमेंट हो जाएगा। टुडे था तो किस में चला जाएगा, दैट डे में चला जाएगा। टुनाइट था तो किस में चला जाएगा, दैट नाइट में चला जाएगा। इसके अलावा आपका वेन हुआ और आपका वाइल हुआ, ये दोनों भी किसको इंडिकेट करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो ये आपकी क्या हुई बच्चे, ये आपकी हुई एडवर्ब, ये आपकी क्या हुई एडवर्ब। इन एडवर्ब के आधार पे कुछ एग्जांपल हम लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा चलिए सबसे पहले इसी को देखेंगे, सी ब्लैंक लिव इन जयपुर एट दैट टाइम। तो आपने क्या कहा कि सर हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा, एट दैट टाइम, यहाँ पे जो है वो एडवर्ब हुई, आपका कीवर्ड हुआ, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिला कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है बच्चे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो फिर जाहिर सी बात है कि इसके साथ में क्या आएगा, सी के साथ में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। सी आपका सिंगुलर हुआ तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी, यानी आपका वॉज यहाँ बिल्कुल क्या होगा, ठीक होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लिविंग हो जाएगा बच्चे, यानी आपका सही सेंटेंस बना, सी वॉज लिविंग इन जयपुर एट दैट टाइम। सी वॉज लिविंग इन जयपुर एट दैट टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, सही सेंटेंस हो गया। ठीक है जी, चलिए और बात करते हैं इनसे रिलेटेड। चलो भाई देखते चलो, देखिए फटाफट से इनमें क्या क्या आंसर आपका बिल्कुल ठीक आंसर होने वाला है। चलो अगर बात करें इन तीनों सेंटेंस के रिगार्डिंग तो आपका क्या ठीक आंसर होगा, आप देख लीजिए फटाफट से। मैंने कहा माय फ्रेंड्स ब्लैंक प्रिपेयर फॉर आरएएस देन। देन जो है वो किसका उल्टा हुआ, बिल्कुल नाउ का उल्टा हुआ। नाउ मतलब अब, देन मतलब तब। किस में चला गया बच्चे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गया तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी आपका जो है वो आने वाला है। भाई मेरे फ्रेंड्स जो है वो एक है, एक से ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये तो नाउन आपका क्या हुआ, प्लूरल हुआ। अगर आपका नाउन प्लूरल हुआ तो आने वाली वर्ब भी फिर क्या होगी, प्लूरल ही होगी, यानी आपका यहाँ बिल्कुल ठीक आप क्या करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में आप वर्ब का प्रयोग बिल्कुल ठीक करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है तो प्रिपेयर को आपको क्या कर देना है बच्चे, प्रिपेयरिंग कर देना है। क्या कर देना है, प्रिपेयरिंग कर देना है। माय फ्रेंड्स वर प्रिपेयरिंग फॉर आरएएस देन। तब मेरे दोस्त क्या कर रहे थे, आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। चलिए दोज डेज, उन दिनों की मैं बात कर रहा हूं। दोज डेज आई ब्लैंक टीच इन ज्ञान रीति क्लासेस। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई उन दिनों की बात चल रही थी कि मैं कहां पढ़ा रहा था, ज्ञान रीति क्लासेस में पढ़ा रहा था, तो यहां से हमें आइडेंटिफिकेशन मिला। इसके ठीक बाद में आई के साथ में क्या आया बच्चे, वो आपका बिल्कुल ठीक हुआ। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो गया, टीचिंग हुआ। बोलो ठीक बात है। दोज डेज आई वाज टीचिंग इन ज्ञान रीति क्लासेस। अगर मैं बात करूं यहां से तो मुझे पता चला कि दैट डे जो है वो किसको जो है वो बताएगा, दैट डे आपके पास्ट को बताएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बताएगा। तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ किसका यूज करूंगा, सी के साथ यूज हुआ वोज का, और कुक के साथ में यूज हुआ आईएनजी का, तो आपका क्या बना, कुकिंग। तो क्या हो गया आपका,
दैट डे, सी वाज कुकिंग फूड दैट डे, सी वाज कुकिंग फूड दैट डे। तो ये आपका ठीक हुआ, ये आपका बिल्कुल ठीक हुआ। अब इसके ठीक बाद में बात करते हैं किसके बारे में कि सर इसमें और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूज की बात करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट यूज की मैं बात करूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो एक कॉन्सेप्ट जो इसमें से एग्जामिनेशन बार बार पूछता है, एग्जामिनेशन का वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट में से एक हुआ, वो कौन सा है बच्चे, कि आपको एक साइड में क्या दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले मेरी बात को आप बड़े हिंदी में जो है वो गौर से समझिएगा ताकि आपको चीजें और बेहतर समझ में आ जाए। देखिए एक काम चल रहा था, एक काम चल रहा था, उसके बीच में कोई दूसरा काम हुआ, उसके बीच में कोई दूसरा काम हुआ और वो काम पूरा भी हो गया। ठीक है, एक काम चल रहा था, उसके बीच में कोई दूसरा काम हुआ और वो काम पूरा भी हो गया। यूजुअली आप मान लीजिए जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, मेरा काम चल रहा था खेलने का, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि कल की बात कर रहा हूं, चलो मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूं कि यार मैं 10 दिन पहले खेल रहा था, उतने में मेरे पास में किसी दोस्त का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि वो जयपुर आने वाला है। बात क्लियर। एक काम चल रहा था क्या, पास्ट में, मेरा खेलने का, मेरा खेलने का काम कैसा था, कॉन्टिन्यूस था, बोलो हाँ कि ना। उसके बीच में एक काम और हुआ, वो भी कहां हुआ, पास्ट में। ये भी कहां चल रहा था, पास्ट में, और ये भी कहां हुआ, पास्ट में, दोनों ही काम पास्ट में। तो इसका मतलब दोनों में ही पास्ट आएगा, दोनों में क्या आएगा, पास्ट आएगा। लेकिन एक काम तो चल रहा था, दूसरा काम हुआ और पूरा भी हो गया। जैसे मैं टीवी देख रहा था, बच्चे आए, बाहर बच्चे आए और आके बच्चों ने क्या बजा दी, बेल बजा दी। कुछ शैतान बच्चे जो है वो बेल जो है वो बजा के कहा जो है वो यहां से भाग गए, यहां से भाग गए। तो अपने आप में वो क्या हुआ, एक काम चल रहा था, मैं टीवी देख रहा था, दूसरा काम बच्चों ने बेल बजाई। ठीक है, दोनों ही पास्ट की बात, दोनों ही किसकी बात है, पास्ट की बात है। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर बात की जाए किसके बारे में, कि सर एक जो कॉन्सेप्ट इसमें से बार बार पूछा जाता है वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों का एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी, एक काम चल रहा था, तो जो काम चल रहा था तो जाहिर सी बात है उसमें क्या आएगा, जो काम चल रहा था तो उसमें क्या आएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूस आएगा, बताओ हाँ कि ना। और जो काम एकदम से पूरा हो गया उसमें क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। तो बताओ रटना चाहोगे कि समझना चाहोगे चीजों को, तो आप कहेंगे सर समझना ही चाहेंगे, इसमें रटने वाली क्या बात है। अगर मैं आपको तीन जो है वो लाइन की थ्योरी लिखवाऊंगा कि भाई पास्ट में, देखिए इस बात को समझिएगा, अगर मैं यहां आपको थ्योरी लिखवाऊं कि पास्ट में दो काम हो रहे थे, दोनों काम थे, उनमें से एक कार्य चल रहा था, दूसरा कार्य उसके बीच में पूरा हुआ, तो जो कार्य उसके बीच में पूरा हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तथा जो कार्य जारी था उसके लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ेगी। भाई इतना कहां जो है वो सोचने की जरूरत है, क्यों अपन इतनी लंबी थ्योरी लिखेंगे। सिंपल सी बात है कि जो चल रहा था तो कंटिन्यूअस है, और जो पूरा हो गया वो पास्ट है, इंडेफिनिट है, बात तो खत्म हुई। अब आपकी बात करते हैं कि साहब ये वाली जो काम है, ये वाला जो काम है जो पास्ट कंटिन्यूस है, ये क्या था, गोइंग ऑन, चल रहा था, और ये क्या था, कंप्लीटेड, ये क्या था, कंप्लीटेड, पूरा हुआ, बोलो हाँ कि ना। एक चल रहा था और दूसरा पूरा हुआ। तो दोनों को कैसे अपन यूज करेंगे, दोनों को कैसे अपन यूज करेंगे, तो आप इस बात को सोचिए, जिस साइड में वेन आया उस साइड में क्या आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और दूसरी साइड में क्या आ गया आपका, वोज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। देखिए जैसे मैंने कहा, व्हेन सी entered the room, when she entered the room I was sleeping। देखो जी, when she entered the room I was sleeping, मेरा एक काम चल रहा था कि मैं सो रहा था, इतने में बीच में एक और काम हुआ, किसका, उसका रूम में इंटर करना, उसका रूम में इंटर करना। भाई उसके रूम में इंटर करते ही उसका काम खत्म हो गया, उसके रूम में इंटर करते ही उसका काम खत्म हो गया, लेकिन मेरा काम तो फिर भी जारी था, मेरा काम तो फिर भी जारी था। तो उस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा, व्हेन शी एंटर्ड द रूम आई वाज स्लीपिंग, व्हेन शी एंटर्ड द रूम आई वाज स्लीपिंग। बताओ कोई डाउट, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहां तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे इस चीज को, हम कहेंगे कि साहब आपका जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल ठीक हुआ,
ये आपका काम पूरा हो गया क्विक के तौर पे, तो यहाँ क्या आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आपका चल रहा था, तो यहाँ क्या आया, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यानी सी के अकॉर्डिंग इंटर्ड आना कोई गलत नहीं है, और आई के अकॉर्डिंग वो स्लीपिंग आना भी कोई गलत नहीं है। जिस साइड में वेन आया उस साइड में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। यानी इसे हमने क्या बना दिया, पास्ट बना दिया। इसे हमने क्या बना दिया, पास्ट बना दिया। और दूसरी साइड में क्या आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। बताओ ये बात समझ में आई। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, हाँ यहाँ एक चीज जो आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इंटर्ड के बाद में कई बच्चों को लगा होगा कि सर आपने टू नहीं लगाया, शायद भूल गए हैं सर। नहीं भैया, व्हेन शी इंटर्ड टू द रूम या इंटर्ड इनटू द रूम कहना बिल्कुल गलत है। इंटर और इंटर्ड के बाद में, यानी इंटर की किसी भी फॉर्म के बाद में टू या इनटू का यूज करना बिल्कुल क्या है, अपने आप में गलत है, इसका यूज नहीं होगा। चलो हमने बात की कुछ और एग्जाम्पल के रिगार्डिंग। I was watching TV. I was watching TV when the bell चलो जल्दी से बता दो फटाफट से कि इसमें क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक, हमें ये बात तो बेहतर समझ में आ गई। अगर मैं कहूं when my mother called me, I was playing chess. She was cooking food when I reached there. चलो भाई अब बताओ, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है और क्या समझ में आया। बात की आई वॉज वॉचिंग टीवी, वेन से स्टार्ट हुआ, तो वेन के बाद में हमने देखा द बेल रिंग। रिंग आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, ठीक करेंगे कौन सी हो जाएगी, रिंग। जबकि बेल बजी, जब बेल बजी आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, मेरा टीवी देखने का काम चल रहा था। उसी के बीच में एक पास्ट में और काम हुआ, उस पास्ट के लिए मैंने यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो काम चल रहा था मेरे भाई उसके लिए तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस ही तो आएगा। बोलो हाँ कि ना। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने ठीक किया। When my mother called me, जब मेरी माँ ने मुझे बुलाया, तो ये क्या हुआ, वो क्विक मूवमेंट जब मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तो यहाँ हुआ आपका पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था, आई वॉज प्लेइंग चेस, मैं भाई चेस खेल रहा था। मैं क्या खेल रहा था, चेस खेल रहा था। तो ये तो कॉन्टिन्यूस था, ये तो कॉन्टिन्यूस था, तो कॉन्टिन्यूस ही आएगा। और ये पूरा हो गया, तो ये कंप्लीटेड, यानी आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी वॉज कुकिंग फूड, वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। वेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा, उसका काम चल रहा था, उसका काम चल रहा था। और मेरा वहां अचानक से क्या हुआ, पहुंचना हुआ, तो मेरा पास्ट हो गया अपने आप में। तो मैं क्या कहूंगा, अपने लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। बताओ कोई दिक्कत। इसमें एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे अपन इसी के साथ साथ में। जैसे अपन ने पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट कंटीन्यूअस देखा, वैसा ही हम एक चीज और देखना चाहेंगे कि सर यहां पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, प्लस वाइल प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। कई बार जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि वाइल जो है, वाइल जो है वो क्या कर रहा है, वाइल या वेन। एक बात को थोड़ा सा याद रखना है ना, देखो मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। पहले अपन वाइल से सीखते हैं, चलो थोड़ा मैं आपको क्लियरिटी करते चलूंगा हर चीज में। अगर वाइल की बात करें तो वाइल यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, पास्ट कंटिन्यूस को वाइल किससे जोड़ा है, पास्ट कंटिन्यूस से जोड़ रहा है। तो ये दोनों अपने आप में कैसी एक्शन हुई, पैरेलल एक्शन हुई। पैरेलल एक्शन का मतलब समझ रहे हो, समानांतर। क्या हुई, समानांतर एक्शन हुई। मतलब एक तरफ कुछ काम चल रहा था, एक तरफ कुछ काम चल रहा था, दोनों तरफ काम ही चल रहा था।
एक तरफ कुछ चल रहा था, एक तरफ कुछ चल रहा था, चल रहा था, जारी था, पास्ट कंटिन्यूअस था, तो दोनों साइड ही पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। जोड़ेंगे किससे? वाइल से जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किससे? वाइल से जोड़ेंगे। और अगर वाइल की बजाय कई बार इसे किससे जोड़ दिया जाता है? वेन से भी जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है बच्चे? वेन से जोड़ दिया जाता है। जब ये वेन टाइम वर्ड ना होके, जब ये वेन टाइम वर्ड ना होके क्या दर्शाए? कंडीशन दर्शाए, तो इसका वेन आना भी फिर क्या है? बिल्कुल सही है। इसका कुछ एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा, आई वॉज कुकिंग फूड while my wife was sleeping. I was cooking food while my wife was sleeping. या मैंने कहा she was playing chess when I was reading my book. ठीक है जी। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस आप देख लीजिए, इसको ठीक करते हैं। बात कर रहे हैं दोनों पैरेलल एक्शन में चल रहे हैं। दोनों किस में चल रहे हैं? पैरेलल एक्शन में चल रहे हैं कि भैया एक तरफ क्या हो रहा था? एक तरफ मैं खाना बना रहा था और दूसरी तरफ मेरी जो पत्नी है वो क्या कर रही थी? सो रही थी। एक तरफ मैं खाना बना रहा था, दूसरी तरफ मेरी पत्नी क्या कर रही थी भाई? सो रही थी। तो दोनों तरफ पैरेलल एक्शन चल रहा था समानांतर तौर पे। एक तरफ मेरा खाना बनाना और दूसरी तरफ उसका सोना। एक तरफ मेरा खाना बनाना और दूसरी तरफ उसका सोना। वैसे ही बात करें, सी वॉज प्लेइंग चेस, वो क्या कर रही थी? चेस खेल रही थी। वो क्या कर रही थी? चेस खेल रही थी। कब? वेन आई वॉज रीडिंग माई बुक, जब मैं क्या पढ़ रहा था? अपनी बुक पढ़ रहा था। जब मैं अपनी बुक पढ़ रहा था तो वो क्या कर रही थी? वो जो है वो क्या कर रही थी? वो आपका खाना बना रही थी। ठीक है, चलिए। तो ये आपका जो है वो किसकी तरह यूज हुआ? ये आपका यूज हुआ किसकी तरह? कई बार आपका यूज होता है वाइल की तरह भी। किसकी तरह यूज होता है? वाइल की तरह भी इसका यूज किया जाता है। देख लेते हैं, आगे के बारे में बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट के बारे में। ठीक है जी, कौन सा हो गया अपना? ये हुआ, बहुत बढ़िया, कीवर्ड्स हो गए अपने। सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर की बात करते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर अगर पॉइंट की अपन बात करें, ठीक है, थर्ड नंबर अगर अपन टेंस की बात करें तो अपना हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। और भैया जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आती है ना, तो आपको इजीली ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसमें से एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसमें से एक ही क्वेश्चन को बार बार एग्जामिनेशन रिपीट करता है, और वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट को पहले जान लेते हैं, उसके बाद में वो चीज आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग कि सर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी है? तो आप कहेंगे कि सर इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होनी है? हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी है? थर्ड फॉर्म होनी है। बोलो हाँ कि ना। भाई परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हेड जो है वो किसके साथ में आएगा? तो आप कहेंगे सर हेड के लिए कोई स्पेसिफिक आपका जरूरी नहीं है, आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही क्या आएगा? हेड आएगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के लिए क्या आने वाला है बच्चे? आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली। क्लियर हुई ये बात? इसके ठीक बाद में अपन बात करें पहले इसके एग्जाम्पल से रिगार्डिंग, फिर इसके कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग। ठीक है जी, एग्जाम्पल मैंने कहा आई, चलो अगर इसको थोड़ा सा देखोगे ना आप, देखो अगर कई बार जो है वो आपने देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल यूज नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल यूज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। इसको एक टेंस में मिश्रित करके पूछा जाता है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिलहाल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर her father before her father
रीच्ड। अब देखो, सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर हर फादर रीच्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ जो है वो किसका यूज हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट का। किसका यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट का। सी का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुई और ये आपकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? थर्ड फॉर्म हुई। बताओ, कोई दिक्कत? कोई नहीं है। उसने क्या कर लिया था? सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर हर फादर रीच्ड, यानी उसने अपने पिता के आने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। ठीक है, पिता के आने से पहले, पापा के आने से पहले उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। भाई ये इस बात को जो है वो दर्शाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज सिंगल यूज नहीं होके जो है वो किस टेंस के साथ में हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट के साथ में हो रहा है। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, वो अपन सीख लेते हैं, ये बात क्लियर करते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। चलो थोड़ा सा कुछ नई चीजों को सीखते हैं, उसके बाद में इस चीज में थोड़ा अपन ध्यान लगा। देखो, ऑलरेडी अपन इस बारे में बात कर चुके हैं बच्चे, ऑलरेडी अपन इस बारे में बात कर चुके हैं कि एक होता है पास्ट, एक होता है रिसेंट पास्ट। मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक होता है पास्ट, एक होता है रिसेंट पास्ट और एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट। इस बात को समझते हैं कि सर यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। देखो जी, बात हो रही है पहले और बाद की। ठीक है, पास्ट में दो काम हुए, पास्ट में दो काम हुए, दो काम हुए कब? पास्ट में। यहां तक की बात ठीक है। अब दोनों काम पास्ट में हुए हैं तो जाहिर सी बात है दोनों काम एक दूसरे के आगे पीछे हुए हैं। एक काम पहले हो गया, एक काम बाद में हुआ, हुआ तो दोनों पास्ट में ही है, हुआ तो दोनों पास्ट में ही है। अब मान लो, एक बात समझना, टाइम के अकॉर्डिंग देखना, टाइम के अकॉर्डिंग देखना कि एक काम पास्ट में पहले हो गया, एक काम पास्ट में पहले हो गया। मान लो यहां जो है वो मैं बात करूं कि वो काम जो है वो 2020 में हो गया, 2020 में हो गया, बोलो हाँ कि ना। और उसके ठीक बाद में जो है वो मेरा बाकी का बचा हुआ काम था वो हुआ 2021 में। वो कब हुआ? 2021 में। अभी जो है वो प्रेजेंट क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। ये तो हुआ आपका प्रेजेंट, ये तो हुआ आपका प्रेजेंट। भाई काम, एक काम तो मेरा जो है वो हो गया था 2020 में, एक काम हुआ 2021 में। बात को समझ रहे हो? अभी चल रहा है क्या? प्रेजेंट चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है। मैंने आपसे पूछा कि भैया ये काम पहले कौन सा हुआ? 2020 वाला, उसके बाद में कौन सा हुआ? 2021 वाला। अभी क्या चल रहा है? 2022। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डेट है ना 2020, वो क्या हो गई भाई? मेरे 2022 के लिए मेरे काम का ये हुआ पास्ट और इसका भी पास्ट। आई बात समझ में? मेरे लिए, मेरे प्रेजेंट के लिए ये तो हुआ पास्ट, 2021 में जो काम हुआ था वो तो मेरे लिए क्या हो गया? पास्ट हो गया। वो तो मेरे लिए क्या हो गया? पास्ट हो गया। बोलो हाँ कि ना। अगर रिसेंटली काम पूरा हुआ तो वो फिर रिसेंट पास्ट हो गया। ये आपका हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो अपन ने पढ़ लिया, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक तो काम अभी अभी पूरा हुआ है, एक काम हो गया, एक काम वो हुआ उससे पहले कोई दूसरा काम हुआ, तो वो अपने आप में क्या हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट। क्या हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी उसे कहेंगे बच्चे क्या? पास्ट परफेक्ट। क्या कहेंगे भाई? पास्ट परफेक्ट कहेंगे। यानी जो पास्ट का भी पास्ट है, जो पास्ट का भी पास्ट है वो क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट ऑफ पास्ट, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको ठीक करते हैं। बात कर रहे हैं किसके बारे में? कि दो ऐसे काम जिनमें किसकी बात की गई? जिनमें बात की गई पास्ट परफेक्ट की और पास्ट इंडेफिनिट की। तो पहले काम कौन सा होगा? पहले काम कौन सा होगा? अरे पहले पास्ट और पास्ट ही तो होगा जो पहले हो जाएगा, वो पास्ट और पास्ट है। बाद में होगा वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। बोलो हाँ कि ना। नहीं समझ में आया? चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझ लेते हैं इस बात को। मैंने कहा द ट्रेन had left before I reached the station. The train had left
बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यहां बात किसकी हो रही है? पहले और बाद की। किसकी हो रही है बच्चे? पहले और बाद की। तो आप बताओ देखिए फटाफट से, यह बात हो रही है पहले की। और कब की? द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तुम ही बताओ कि पहले कौन पहुंचा? अगर मैं स्टेशन पहुंच जाता तो फिर ट्रेन को थोड़ी ना जाने देता। इसका मतलब ट्रेन पहले जा चुकी थी, तो जो काम पहले हो चुका था वो पुराना हुआ, उसके बाद में मैं स्टेशन पहुंचा तो वो उससे नया हो गया। तो जो पहले काम हुआ था वो अपने आप में क्या हुआ? पास्ट का भी पास्ट हो गया। पास्ट का भी क्या हो गया? पास्ट हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट होगा। यही तो हुआ है। ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी कब? उसके पहले, जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो अपने आप में जो है वो एक तरफ हुआ पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। चलो कुछ और लेते हैं एग्जांपल, और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैंने कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बताओ कहां दिक्कत है इस सेंटेंस में? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। भाई पेशेंट मर चुका था किसके पहले? किसके पहले? के पहले द डॉक्टर केम, जब तक डॉक्टर आया। जब तक डॉक्टर आया, यानी पहले काम कौन सा हुआ? पहले हुआ पेशेंट का मरना। उसके ठीक बाद काम कौन सा हुआ? डॉक्टर का आना। डॉक्टर का आना। अगर डॉक्टर पहले आ जाता तो भाई पेशेंट बच ही जाता ना। डॉक्टर आया ही नहीं तो पेशेंट मर गया। ठीक है, तो जो मर गया, जो पहले हो गया, वो पास्ट टू पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट, और जो काम उसके ठीक बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में काउंट किया जाएगा। बिफोर और आफ्टर का जो है वो विशेष इसमें ध्यान आपको रखना है। जैसे मैंने कहा I went to school after it had rained। चलो जी, I went to school after it had rained। जब बारिश हो गई थी, जब बारिश हो चुकी थी, उसके बाद मैं स्कूल गया। पहले काम कौन सा हुआ? पहले काम हुआ बारिश का होना। बारिश हुई, शुरू हुई, खत्म हुई। जब खत्म हो गई उसके बाद में मैं स्कूल गया, तो मेरी बात को समझो। पुराना काम कौन सा था? बारिश का होना। उसके रिसेंट बाद में कौन सा हुआ? मेरा स्कूल जाना। तो अपने आप में जो बहुत पुराना है वो तो पास्ट परफेक्ट, और जो नया है वो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो आपका, आप बाद में कहा गए हैं? आई वेंट टू स्कूल आफ्टर इट हैड रेन्ड, जब बारिश हो चुकी थी। तो पहले बारिश हुई, इसका मतलब आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट यहां पे बिल्कुल ठीक हुआ। पास्ट परफेक्ट यहां पे बिल्कुल क्या हुआ? ठीक हुआ। और यहां आपकी क्या हो गई? पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप समझ पाए होंगे कि बिफोर से पहले आपका क्या आ रहा है। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिफोर से पहले आपका क्या आ रहा है? बिफोर से पहले आपका आ रहा है क्या? पास्ट परफेक्ट, और बाद में क्या आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही अगर आफ्टर लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसमें से एग्जामिनेशन जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछता है भाई, कि आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा बिफोर, और उसके बाद में आपका आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट पहले आता है, पास्ट इंडेफिनिट अगर आपका पहले आता है, तो उसके बाद आपका क्या आ गया? आफ्टर हुआ, और उसके ठीक बाद में क्या हो गया? आपका पास्ट परफेक्ट। भैया देखो, बड़ी सिंपल सी बात कहूं तो रटने में कोई फायदा नहीं है। रटने में कोई फायदा नहीं है। अब तुम लोग रटने बैठ जाओगे साहब, ये वाला तो हम याद कर लेंगे, हम तो बस इसी का ध्यान रखेंगे आफ्टर और बिफोर कहाँ है। आफ्टर और बिफोर कहाँ है? एग्जामिनर इज वेरी शार्प। अब मान लो वो यहां से जो है वो बिफोर को उठा ले, बिफोर को उठा ले, सबसे पहले ले जाए और कहे बिफोर, बिफोर। अगर मान लो वो ऐसे ना कह के आपको जो है वो कुछ ऐसे दे दे, तो फिर क्या करो? बिफोर सी started, before she started running, he had
कंप्लीटेड हिज रेस। बताओ कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी बिल्कुल ठीक हुआ। क्या कह रहा है, बिफोर सी स्टार्टेड रनिंग, यानी वो जब तक रनिंग शुरू करती, he had completed his race, उसने अपनी रेस पूरी ही कर ली। तो पहले काम कौन सा हुआ, रेस पूरी कर ली भाई, रेस पूरी कर ली। इसका मतलब जो पास्ट था वहां तो आ गया क्या, पास्ट, तो पास्ट में तो आ गया पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में शुरू हुआ वहां आ गया पास्ट इंडेफिनिट, यानी आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आपका यहां पे बिल्कुल ठीक हुआ। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि आपका आफ्टर और बिफोर यही रहे, आपको पहले भी उठाकर जो है वो दिया जा सकता है। बाकी यूजुअल ट्रेंडिंग में आपको जो है वो ऑप्शन यही मिलेगा। ठीक बात हुई। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग। फोर्थ नंबर अपना टेंस हुआ, कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या आता है सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं आता, मजाक की जाती है सिर्फ इसमें, ठीक है। और वो मजाक कैसा किया जाएगा भैया, ये लो देखो, बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे आया आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था, तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या हुआ, आपका हुआ आईएनजी। इसके ठीक बाद में आपका किसका यूज किया गया बच्चे, सिंस या फोर का यूज किया गया, और उसके ठीक बाद में क्या लिख दिया गया, टाइम लिख दिया गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां अगर बात करूं मैं हैडबीन की, तो आपका ठीक हैडबीन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, हैडबीन आपका बिल्कुल क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कोई डाउट नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर इसका क्वेश्चन आता कैसे है, पास्ट परफेक्ट का जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है उसका क्वेश्चन आता कैसे है, एग्जामिनेशन हमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आई सिंस मॉर्निंग। अब बताओ, अगर मैं आपको ये एग्जांपल देके पूछूं कि बच्चे इसका सही आपको क्या बताना है, आपको सही ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए आपका हुआ हैज बीन वेटिंग, ऑप्शन बी आपका हुआ हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन सी आपका हुआ विल बी वेटिंग, और ऑप्शन डी आपका हुआ हैड बीन वेटिंग। ठीक है, अब देखो आप यहां कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे, तो आप कहेंगे सर जो है वो हैड बीन वेटिंग भी हो सकता है, और कुछ बच्चों को लगेगा कि साहब हैव बीन वेटिंग भी हो सकता है ना, क्योंकि अभी मैं कौन सा टेंस पढ़ा रहा हूं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं। तो हो सकता है सबके माइंड में आया होगा कि सर ने अभी इसी के अकॉर्डिंग पूछा है, तो फिर क्या लगा दें, हैड बीन वेटिंग लगा दें। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, सिंस फोर के साथ में क्या लगा हुआ बच्चे, टाइम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सिंस फोर के साथ में क्या लगा हुआ है, आपका टाइम लगा हुआ है। तो कायदे से क्या हुआ, आपका सिंस फोर के साथ अगर टाइम दिया हुआ है, सिंस फोर के साथ में अगर टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका क्या हुआ कि ये यहां क्या आएगा, आपका हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद क्या आने वाला है, आईएनजी आने वाला है। मेरे भाई बात यहां तक की जो है वो समझ लेना कि जब भी ऐसी बात आती है ना जहां आपको पास्ट का इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप हमेशा याद रखना कि जब तक पास्ट का इंडिकेशन नहीं दिया हुआ हो उसमें प्रेजेंट ही मान्य होगा। पास्ट का होगा तो पास्ट का इंडिकेशन देगा, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर का इंडिकेशन देगा। अगर इंडिकेट नहीं किया हुआ सेंटेंस ये नहीं कहता है कि वो पास्ट का है, तो फिर वो किस में काउंट किया जाएगा, प्रेजेंट में काउंट किया जाएगा। यहां किसी भी बात से ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, पास्ट है। तो इसका सही क्या होगा भाई, हैव जो है वो हैज बीन वेटिंग नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आई के साथ हैज लगाना गलत हुआ, विल का तो यहाँ कोई यूज ही नहीं हुआ, बात रही हैड बीन की भी नहीं हुआ। तो ठीक आपका ऑप्शन कौन सा है, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हुआ, आई हैव बीन वेटिंग।
आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसी बात को दोहराते हैं पास्ट के लिए, फिर इस बात को खत्म करते हैं। लीजिए भाई, अगर मैं बात करूं व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर I found that they blank अब आप इस सेंटेंस को देखते ही कह दोगे कि सर ये सेंटेंस किसका हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हुआ। ये सेंटेंस किसका हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हुआ, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया व्हेन तो पास्ट में आता है, व्हेन तो किस में आता है, पास्ट में आता है। दूसरी बात हुई किसकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म की, उसके ठीक बाद में फिर से किसकी बात हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म की। तो अब तो बात जो है वो सर हमें समझ में आ गई। क्या कह रहा है, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, आई फाउंड देयर, तो मैंने ये पाया कि क्या चल रहा था, वो मेरा वेट कर रहे थे, कब से, सुबह से। अब जो बात आएगी वो किसकी आ जाएगी, आपकी दे के बाद में आ जाएगा आपका हैड बीन, और फिर आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी बच्चे ये हो जाएगा आपका दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका रहा पास्ट टेंस के रिगार्डिंग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और फाइनल टेंस अपना फ्यूचर टेंस। सबको पता है फ्यूचर किसका है भाई, फ्यूचर टेंस कायदे से ना कह के फ्यूचर एक प्रेडिक्टिव टाइम है, जो अनुमानित समय है भाई, अनुमान लगाया जा सकता है इस समय का, कोई कंफर्म टेंस तो नहीं कह सकते, कंफर्म टेंस तो नहीं कह सकते। पहला पार्ट इसका हुआ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है जी, फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आया बच्चे अपना, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आया कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की। तो पूरा का पूरा जो फ्यूचर है, पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो किसी पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब पे काम ना करके आपकी मॉडल वर्ब पे काम करता है, आपके मॉडल पे काम करता है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या आता है, शेल या विल, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है जी, सेल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहा जाता है कि आई और वी के साथ में क्या आता है, आई और वी के साथ में क्या आता है, शेल आता है, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है आपका, विल आता है। अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है आपका, विल आता है। कोई दिक्कत। अब इसमें जो है ना वो बड़ी सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि वास्तविकता में सेल और विल का यूज कैसे होता है, वास्तविकता में सेल और विल का यूज कैसे होता है। अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करें कि सर सेल और विल का जो है वो सही यूज क्या यही होता है, क्या हमेशा सेल, आई के साथ में तो सर हमने कई बार विल देखा है, आई के सामने तो हमने कई बार विल देखा है, तो वो किस कैटेगरी में होती है उसकी बात अपन करते हैं। पहले ये समझते हैं आपको जो है वो सेल और आपका विल जो है, सेल और आपका जो विल है, आपका जो सेल और विल है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको दो कैटेगरी में लेकर चलेंगे अपन, है ना, इसको दो कैटेगरी में लेकर चलेंगे। एक आपका फिक्स्ड और दूसरा आपका नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। यानी जो काम फिक्स्ड है, जो काम क्या है, फिक्स्ड है, दूसरे काम जो है वो फिक्स नहीं है। एक काम जो फिक्स है, दूसरा काम जो फिक्स नहीं है, उनके लिए किस तरीके से यूज किया जाएगा, सेल और विल का, सेल और विल का। तो पहले बात करते हैं अपन किस श्रेणी की, अपन बात करते हैं नॉट फिक्स श्रेणी की, नॉट फिक्स्ड श्रेणी की। तो नॉट फिक्स श्रेणी में अपना क्या आया, इंटेंशन, ओपिनियन, या फिर फ्यूचर एक्शन, या फिर फ्यूचर एक्शन। देखो जी, नॉट फिक्स श्रेणी में कौन कौन सा आया, इंटेंशन, हमारा इरादा, भाई फिक्स है कि नहीं है, आज हमारा इरादा कुछ और है कि साहब
जो है वो जीडी क्वालिफाई करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मेहनत में चूक रही तो इरादे बदल जाएंगे कि नहीं सर नेक्स्ट की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चीजों के ऊपर तैयार होना है। अब बताओ, इंटेंशन मतलब इरादा है, बदल जाएगा। तो ओपिनियन मतलब आपका, आप किसी के प्रति ओपिनियन बनाते हैं, जैसे आपने किसी ने भी है वो किसी व्यक्ति के प्रति पहली बार में ओपिनियन बनाया कि यार अच्छा नहीं है, ठीक है, 2-4 दिन उसके साथ में रहे तो आपको पता चला क्या ही सज्जन आदमी है, तो आपका ओपिनियन बदल जाता है, आपका ओपिनियन बदल जाता है। वैसे ही फ्यूचर एक्शन, मैं कहूं कि भैया मैं कल वहां जाऊंगा फिर नहीं गया, मैं वहां जाऊंगा फिर नहीं गया। और फिक्स कैटेगरी में कौन कौन सा आ जाता है? फिक्स कैटेगरी में आपकी आ जाती है बच्चे डी, टी, पी और ओ। D4 डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ निश्चय है वो फिक्स कैटेगरी में है। फेट, किसी को डराना फिक्स कैटेगरी में है। प्रॉमिस, किसी से वादा करना फिक्स कैटेगरी में रहा। और O4 आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। अगर ऑफिशियल कोई इंस्ट्रक्शन आ गया तो वो फिर किस में रहा? फिक्स श्रेणी में रहा। जैसे आपको जो है वो एसएससी जीडी ने क्या दे दिया बच्चे? ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, तो वो क्या हुआ? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हुआ। भाई फिक्स श्रेणी का है या नहीं है? है। तो यहां जो है वो चेंजेस होते हैं। यहां क्या होते हैं बच्चे? आपके चेंजेस होते हैं। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है कि किस प्रकार के चेंजेस यहाँ पे होते हैं। यहां आपका आई के साथ में, यहां आपका आई और वी के साथ में क्या लगेगा? आपका आई और वी के साथ में विल लगेगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? आई और वी के साथ में विल लगेगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगने वाला है भाई? सेल लगने वाला है। क्या लगने वाला है? सेल लगने वाला है। ठीक है जी। अदर्स के साथ में आपका क्या लगेगा? शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। जबकि अगर बात करें इस कैटेगरी की, नॉट फिक्स कैटेगरी की बात करें, तो नॉट फिक्स कैटेगरी में आपका जो है, नॉट फिक्स कैटेगरी में आपका जो है वो आई और वी के साथ हमेशा क्या रहेगा? आपका शेल रहेगा, और बाकी अदर के साथ में आपका क्या रहेगा? आपका रहेगा बच्चे विल। आपका क्या रहेगा? विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। चेंजेस है, यहां आई और बी के साथ में विल आ रहा है, यहां आई और बी के साथ में क्या आ रहा है? सेल आ रहा है। तो ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, जो आपने नहीं पढ़ी। जैसे किसी से वादा करना है तो क्या कहते हैं? आई विल डेफिनेटली हेल्प। भाई मैं निश्चित तौर पे तुम्हारी सहायता करूंगा, भले करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन वादा करने का मतलब वो फिक्स कैटेगरी में है। ठीक है। तो ये चीजें आपका डीटीपीओ जो है वो फिक्स कैटेगरी में आ गया। आपका इंटेंशन, ओपिनियन और फ्यूचर एक्शन आपका नॉट फिक्स कैटेगरी के वर्ड। ठीक है जी। लो भाई आगे बात करते हैं कि सर इसमें और क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए, एक जो है वो टेंस के तौर पे। तो अब इसकी बात करते हैं, इसके कीवर्ड की बात करते हैं कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है वो कीवर्ड कौन कौन से हैं। अगर इसके कीवर्ड्स की अपन बात करें, इसके कीवर्ड्स की अपन बात करें, तो कीवर्ड कितने होते हैं इसमें? कौन कौन से हैं भाई? सिंपल से कीवर्ड है इसमें तो। चलो जी देख लेते हैं। आपका एक क्या हुआ बच्चे? एक कीवर्ड हुआ आपका टुमारो। ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं? द नेक्स्ट डे। इसी को अपन क्या कहते हैं? द नेक्स्ट डे। इसी को अपन क्या कहते हैं? द डे आफ्टर। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं अपन? चलिए ये हो गया, टुमारो हो गया, द नेक्स्ट डे हो गया, द डे आफ्टर हो गया, द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे, द अपकमिंग डे। द अपकमिंग डे। ठीक है। ये अपना क्या हुआ? इसके अलावा नेक्स्ट के साथ में आपका कोई भी, नेक्स्ट के साथ में चाहे डे आ जाए, चाहे वीक आ जाए, चाहे मंथ आ जाए, चाहे ईयर आ जाए, ठीक है, चाहे सीजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो भी क्या होगा? आपका जो है वो नेक्स्ट के तौर पे से माना जाएगा, फ्यूचर के तौर पे से माना जाएगा, या फ्यूचर का कोई भी संभावित टाइम की अगर बात करें तो वो फ्यूचर में काउंट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आई सेल, आई सेल
गो टू मीट माई मदर टुमारो। भाई प्लान है, फ्यूचर एक्शन है, चेंज हो जाएगा। फ्यूचर एक्शन है, चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मैं किसका यूज करूंगा? सेल का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? सेल का यूज करूंगा। या मैंने कह दिया दे विल प्ले कार्ड्स नेक्स्ट डे। ये भी क्या हुआ? आपका फ्यूचर प्लान हुआ, तो दे के साथ में आपका क्या हुआ? विल आपका बिल्कुल सही हुआ। तो ये किसकी बात की जा रही है? इसके कीवर्ड की बात की जा रही है। इसमें यूजुअली बहुत सारी चीजें नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको फ्यूचर में जो है वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं। इसके ठीक बाद में बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में, जहां पे बहुत कम चीजें आपको देखने को मिलेगी कि किस आधार पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को समझा जा सकता है। भाई बहुत सिंपल है ये तो सेम टू सेम है। देखो टुमारो हुआ, नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, द फॉलोइंग डे और द अपकमिंग डे, ये तो सब सेम हुआ। फिर उसके अलावा नेक्स्ट डे, कोई भी नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे आपके। और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेल और विल जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ जाएगा। लो भाई बात करते हैं सेकंड नंबर की। बात करते हैं सेकंड नंबर की। फर्स्ट नंबर अपना कौन सा था? चलो फर्स्ट हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। सेकंड नंबर का पॉइंट अपन ने लिखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के तौर पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के तौर पे अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूं मैं आपसे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की मैं आपसे बात करूं, भाई कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या होगा? बी इसके साथ में लगाया जाएगा, आपका लिखा जाएगा शैल बी, और लिखा जाएगा आपका विल बी। क्या लिखा जाएगा? शैल बी और विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा भाई? आईएनजी आ जाएगा। वही आपका सेल किसके साथ में? आई और वी के साथ में, और आपका विल किसके साथ में? बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में। कैटेगरी आपकी फिक्स्ड और नॉन कैटेगरी सेम रहेगी, उसके बारे में आपको चलिए ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में कि सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में से क्या क्वेश्चन बनता है, तो भाई कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सा इतना याद रखना कि अगर इसकी बात करें, इसके कीवर्ड की अगर बात करें, इसके कीवर्ड की, तो इसमें जो कीवर्ड्स आते हैं वो दो ही कीवर्ड आपको याद रखने हैं। एक आपका हुआ बच्चे एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, एट दिस टाइम तो किसका था? एट दिस टाइम तो था आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, और टुमारो किसका था? फ्यूचर इंडेफिनिट का। दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो। वैसे ही एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट टुमारो, ये आपका क्या हुआ? ये आपका अपने आप में एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, दोनों के दोनों क्या हो गए? इसके लिए कीवर्ड हो गए। ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल और बात को करते हैं खत्म। आई विल बी कुकिंग, सॉरी इसको ठीक करते हैं। फिक्स कैटेगरी में नहीं है, अगर फिक्स कैटेगरी में नहीं है तो जाहिर सी बात है इसे ठीक करना होगा, और लिखेंगे सी विल बी कुकिंग फूड at this time, at this at this time tomorrow। बताओ कोई डाउट? सिंपल सा है यार, इसमें तो कुछ नहीं है। आपका सेल भी हो गया, विल भी हो गया, बस इतना ध्यान रखना है कि बी लगेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, साथ में एट दिस टाइम टुमारो और एट दिस मोमेंट टुमारो, दो ही वर्ड याद रखने हैं, खत्म। इसके ठीक बाद में फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट के रिगार्डिंग, अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट के रिगार्डिंग, तो फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे
आपका सेल के बाद में क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, विल हैव आ जाएगा, सेल हैव, विल हैव, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेल हैव हुआ, विल हैव हुआ, वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म हुई, ठीक है। वही आपका सेल किसके साथ में, आई और बी के साथ में, और विल किसके साथ में, आपके अदर सब्जेक्ट्स के साथ में। कोई दिक्कत कोई नहीं है सर। इसके जो है वो कीवर्ड बता दो हमें, इसके कीवर्ड बता दो। अगर आपको बाउंडेड किया हुआ है किसी काम को करने के लिए, है ना, बाउंडेड किया हुआ है, यानी आपको बाई के साथ में टाइम दिया हुआ, बाई के साथ में क्या दिया हुआ बच्चे, टाइम दिया हुआ हो, या फिर आपको जो है वो बाई द एंड ऑफ लिखा हो, और फिर आपको क्या दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ, बाई द एंड ऑफ लिख के फिर क्या दिया हुआ आपको, टाइम दिया हुआ हो, तो दोनों ही कंडीशन में किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बताओ कहां दिक्कत आई इस चीज में, है ना, बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात करूंगा, एग्जाम्पल लूंगा आपके लिए। मैंने कहा दिस बिल्डिंग विल हैव बिल्ट, भाई ये बिल्डिंग कब तक बन जाएगी, जैसे आपने मुझे पूछा कि सर बिल्डिंग कब तक बन जाएगी, सर बिल्डिंग कब तक बन जाएगी, तो मैंने आपको क्या कहा कि यार ये जो है वो 2023 तक बन जाएगी। तो 2023 मैंने क्या कर दी, एक टैग मतलब एक टाइमलाइन डाल दी। जैसे किसी भी फॉर्म की जो है वो डेट लिखी हुई आती है कि भैया आप जो है वो इस डेट तक फॉर्म फिल करोगे, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां बाय दिस डेट, बाय दिस डेट, यानी वो डेडलाइन है, वो क्या है आपकी डेडलाइन है। तो जब डेडलाइन की बात आती है ना, बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ टाइम, आपने मुझे पूछा कि सर ये वाला काम जो है वो ये अपना सिलेबस कब तक हो जाएगा, मैंने कहा भाई एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा, एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा, एग्जामिनेशन से पहले पहले जो है वो बहुत पहले आपका एंड ऑफ द मंथ क्या हो जाएगा, कोर्स पूरा हो जाएगा। तो कायदे से मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक डेडलाइन दे रहा हूं, तो डेडलाइन देने के लिए फ्यूचर परफेक्ट, डेडलाइन देने के लिए फ्यूचर परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, दिस बिल्डिंग विल हैव बिल्ट बाई द, इसको पहले कर लेते हैं, बाई 2023। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल लिया अपन ने, सी विल हैव joined, C will have joined SSC GD by the end of July 2023। अब देखो भाई सी के साथ में विल का आना, सी के साथ में विल का आना कितना सही है, सी के साथ में विल का आना कितना सही है, तो आप कहेंगे कि सर यहां वाली बात को थोड़ा समझो। देखो भाई मैं कह रहा हूं ज्वाइन करने का, मैं कह रहा हूं ज्वाइन करने का, तो फिक्स कैटेगरी है या नॉट फिक्स्ड है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आया होगा तभी तो ज्वाइन करेगी, तभी तो ज्वाइन करेगी। अगर इंस्ट्रक्शन है तो फिर आई और बी तो आएगा विल के साथ, मतलब विल आई और बी के साथ में तो आएगा विल, और बाकी सबके साथ में क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा, उल्टा चलेगा, ये नियम है ना। तो इस बात को और ध्यान देना, ये बात कई बार जो है वो स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। तो सी विल ना होके कायदे से क्या होना चाहिए था आपका, सी शैल हैव जॉइंड एसएससी बाई एसएससी जीडी बाई द एंड ऑफ जुलाई 2023। और अगर आपने भी जो है वो कड़ी मेहनत की, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस आपके लिए भी लागू हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात हुई किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। दो ही चीजें ध्यान रखनी है, बाई प्लस टाइम डेडलाइन को बताता है, बाई द एंड ऑफ, और उसके बाद में टाइम भी डेडलाइन को बताता है। लो जी, इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ नंबर अपना, जो कोई मतलब वाली चीज है ही नहीं सेंटेंस को लेकर। अगर अपन कहें कि सर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मतलब वाली बात नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात कहूंगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपका वही क्या हो गया बच्चे, यहां आपका क्या आ जाएगा, शैल हैव बीन
शैल हैव बीन, उसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, साथ में आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके ठीक बाद में सिंस या फोर, उसके ठीक बाद में आपका आ जाएगा बच्चे टाइम, उसके ठीक बाद में आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है जी। अगर इसकी बात करें अपन, तो अपन ने इसमें कह दिया वही सेल आपका आई और वी के साथ में, और विल आपका जो है वो बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ। लो जी, ठीक है, जैसे मैंने कहा आई सेल हैव बीन लिविंग इन जयपुर by the end of March 2023. I shall have been living in Jaipur by the end of March 2023 since now. अब से लेकर लास्ट तक, अब से लेकर लास्ट तक जो है, अब से लेकर मैं जो है वो 2023 के अंत तक, मार्च 2023 के अंत तक कहां रह रहा हूंगा, जयपुर रह रहा हूंगा। इसका मतलब सॉरी यहां के सेंटेंस में जो है वो चीजों को अपन ने समझा। अब बात करते हैं कि सर आपकी बात खत्म हुई, कंप्लीट टेंस के बारे में अपनी बात खत्म हुई, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आपका पर्सनली बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको फिर से बता देता हूं, कई बार एग्जामिनेशन पूछ लेता है बच्चे इसके बारे में, है ना, कि जो सिंस है ना, सिंस है वो एक तो किसका काम कर लेगा, अगर ये प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा ना बेटा, तब तो ये काम कर लेगा किसका, टाइम वर्ड, किसका काम कर लेगा, टाइम इंडिकेटिव वर्ड का काम कर लेगा। बोलो हाँ कि ना, सिंस और फोर आपका प्रीपोजिशन की तरह बता देगा टाइम को। और अगर यही सिंस आपका कंजक्शन बना, यही सिंस आपका कंजक्शन बना, तो फिर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो आप इस बात को समझे कि प्रेजेंट परफेक्ट या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आया, सिंस को हमने किसकी तरह यूज किया, कंजक्शन की तरह यूज किया, तो टाइम वर्ड की तरह जो चीज यूज होगी वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। टाइम वर्ड की तरह जो यूज होगा वो फिर क्या यूज होगा बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज वहां पर हो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे वहां पे किसका यूज होगा, टाइम वर्ड के तौर पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है कि सिंस का प्रयोग कंजक्शन की तरह अगर किया गया, सिंस का प्रयोग किसकी तरह किया गया, कंजक्शन की तरह अगर किया गया, तो एक साइड में आपका प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर आपका सिंस कंजक्शन हुआ और फिर आ जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैं कह दूं आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर, I have been living in Jaipur since I got past, या चलिए since I took bath, नेटिव है पर। ठीक है, तो क्या हो गया, I have been living in Jaipur since I took bath। I have been living in Jaipur, मैं जयपुर कब से रह रहा हूं, मैं जयपुर कब से रह रहा हूं, सिंस, तब से, आई टुक बर्थ, जब से मैंने जन्म लिया, जब से मैंने जन्म लिया था तब से मैं जयपुर रह रहा हूं, यानी सिंस माई बर्थ, सिंस माई बर्थ। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और दूसरी साइड में आपका सिंस जो है वो किसके तौर पे आ रहा है, कंजक्शन के तौर पे। तो अपने आप में जो है वो यहाँ क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज
किया जाएगा। ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसमें से एग्जामिनेशन बार बार क्वेश्चंस पूछता है। तो टेंस का टॉपिक आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, इसकी एक एक्सरसाइज के बारे में, जहां कुछ क्वेश्चंस को लेकर अपन समझेंगे कि कितने कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर किए हैं और एग्जामिनेशन में किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।